आज जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री यति नरसिंह नंद जी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कैंप कार्यालय 51 पार्श्वनाथ मुजफ्फरनगर पर पधारे। स्वामी जी का राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने हरिद्वार में हिंदू बचाओ मोर्चे का गठन किया है। गठन का उद्देश्य हिंदुओं को जागृत करना, हिंदुओं को बचाने के लिए कार्य करना, हिंदू संगठनों को एक मंच पर लाना मोर्चे का उद्देश्य है। उन्होंने कहा, हिंदू बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। अगर हिंदू नहीं बचेगा तो सनातन धर्म भी नहीं बचेगा और न ही मानवता बचेगी। अगर यह देश इस्लामिक होगा तो दुनिया के लिए खतरा होगा। उन्होंने कहा, भारत के साथ साथ यूएनओ व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात कहना चाहूँगा। सभी हिंदुओं को मेरी आवाज के साथ साथ अपनी आवाज भी उठानी होगी। मैं हरिद्वार सर्वानंद घाट से आ रहा हूँ। हम कल सर्वानंद घाट पे हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है हिंदू बचाओ मोर्चा। आज तक पिछले 1400 साल में कई 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कभी भी ये मुद्दा नहीं उठा। यूएनओ जैसी संस्था जो पूरी दुनिया का ध्यान रखने के लिए बनी हुई है, 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी में कश्मीर हमसे खाली हो गया। हमारी बेटियां 32 टुकड़ों में, 55 टुकड़ों में काटी जा रही हैं, कहीं सूटकेसों में मिल रही हैं, और जो उनके कातिल हैं वो गर्व से कहते हैं कि हमने इसे मारा है, अब हमारी जो है 72 हुए जन्नत में पक्की है। एक किताब हम हिंदुओं का इतना कत्लो गारत करवा रही है, लेकिन हमारी हत्याओं के मामले कहीं नहीं उठते, और जब हम सच बोलते हैं तो दुनिया इसे इस्लामोफोबिया बता के हमें ही बदनाम करती है। हम अपने बच्चों के लिए न्याय मांगते हैं तो हमें लोग बदनाम करते हैं, सांप्रदायिक बताते हैं। हिंदुओं को इस बीमारी से निजात दिलवाने के लिए, और हर हिंदू के लिए, चाहे वो हिंदू कहीं का भी हिंदू हो, पूरी दुनिया में से यदि कोई हिंदू की हत्या होती है, उसका हनन होता है, तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमने ये संस्था बनाई। सारी राजनीति से अलग, हर चीज से अलग। और हमने हिंदुओं का आह्वान किया है, सारे हिंदू ये शपथ लें कि हमारा यदि कोई व्यक्तिगत दुश्मन भी किसी विधर्मी से लड़ता है तो हम अपने दुश्मन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारा वो दुश्मन विधर्मी से हजारों गुना बड़ा है। विधर्मियों ने तो अपनी किताबों में लिख रखा है कि जब तक हमारा एक भी बच्चा जीवित है उनका जिहाद चलता रहेगा, और हमें उनके इस जिहाद के दुष्चक्र को तोड़ने का ये हमारा अंतिम मौका है। अगर हमने आपके इस जिहाद के दुष्चक्र को नहीं तोड़ा तो दोबारा से मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए कुछ भी करके हम हिंदू को बचाने के इस अंतिम प्रयास में लगेंगे। इसी के लिए आज हम मुजफ्फरनगर आए, पूरे देश का और पूरी दुनिया का इसी के लिए भ्रमण करेंगे हम। देखिए, एक तो हिंदू अपना घर परिवार मजबूत करे और हर हिंदू के लिए रोए। ये राजनीति को एक तरफ रख दे, हिंदू आपस में सारे मतभेदों को अलग कर दे। जैसे मैं खुद ये शपथ ली, कल हमने गंगा जल अपने हाथ में लेके खुद ये शपथ ली है कि अगर कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मन भी है, व्यक्तिगत दुश्मन, चाहे उसने मेरा कितना ही नुकसान पहुंचाया है, अगर जरूरत पड़ेगी कभी तो आत्मरक्षा के लिए या सम्मान की रक्षा के लिए मैं स्वयं उसका वध करूंगा। लेकिन अगर वो किसी विधर्मी से लड़ता है तो मैं उसका साथ दूंगा। देखिए, भाजपा की बात भाजपा वालों से पूछिए। देखिए, भाजपा की बात तो भाजपा वालों से पूछिए, मैं तो अपनी बता रहा हूं। पहले भाजपा हिंदुओं का नाम लेकर सत्ता में आई, उससे पहले कांग्रेस हिंदुओं का नाम लेकर सत्ता में आई। कांग्रेस ही कौन सा मुसलमानों का नाम लेकर सत्ता में आई थी? जब ये देश का बंटवारा हुआ था, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी। मैं राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं करता, ना ही राजनीतिक लोगों पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं आप सभी आम हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को बचाने के आखिरी प्रयास में हमारा साथ दीजिए। अगर इस बार आप हारे तो दुनिया में फिर कभी सुबह नहीं होगी। अगर भारत पर इस्लाम का कब्जा हुआ तो पूरी मानवता समाप्त होगी। मानवता को बचाने के लिए आप सब लोग हमारे साथ खड़े होइए। एक एक बच्चे की लड़ाई है, और धर्म बचेगा कैसे, राष्ट्र बचेगा कैसे अगर हिंदू नहीं बचा? सबसे जरूरी है हिंदू को बचाना। हिंदू बचेगा तब राष्ट्र बचेगा, हिंदू बचेगा तो सनातन धर्म बचेगा। हिंदू खत्म तो पूरी मानवता खत्म। अगर ये देश इस्लामिक हुआ तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। हम यूएनओ में भी ये बात रखना चाहते हैं, सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात रखना चाहते हैं। अगर मैं अकेला बोलता हूं तो मेरी आवाज कमजोर है, लेकिन अगर सारे हिंदू मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं, कौवे भी तुमसे अच्छे हैं, चिड़िया भी तुमसे अच्छी है। अगर एक चिड़िया मरती है तो सारी चिड़िया रोती है। लाशों की राजनीति हिंदू करता है, इसलिए हिंदुओं का ये विनाश हुआ है। हिंदुओं को अभी से बंद करना चाहिए, इसका पश्चाताप करना चाहिए, अपने भगवान की शरण में चलना चाहिए। भगवान का नाम लीजिए, महादेव की शरण में जाइए, यज्ञ की शरण लीजिए और धर्म की रक्षा करिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, अस्तित्व की रक्षा करिए। आपका अस्तित्व आपकी 100 करोड़ की कौम से है। एक एक हिंदू अगर यूं ही मारा जाता रहा कुत्ते की मौत, एक एक बेटी हमारी अगर यूं ही मारी जाती रही, तो वो दिन दूर नहीं है दुनिया हिंदू विहीन होगी। पहले हिंदू विहीन होगी, फिर मानवता समाप्त होगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि लोग हमारा साथ दें। उसके समर्थन के लिए हम सब पूरे भारत में जाएंगे। धर्म परिवर्तन, देखिए, धर्म परिवर्तन दो बातें हैं। एक तो किसी हिंदू का किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन होना, एक ये है कि जो हिंदू दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गए थे अब अपने घर वापसी कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन अगर अपनी मर्जी से हो रहा तो मैं उसका विरोध नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। घर वापसी बहुत अच्छा है। जो लोग दूसरी जगह जाकर पछता रहे हैं, दूसरी जगह जाकर रो रहे हैं, अगर वो अपने घर वापस आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। हिंदुओं को सबसे पहले अपने अंदर के जातिवाद को खत्म करना चाहिए। ये जातियों का जो जहर हमारे अंदर भरा हुआ है
जब तक ये भरा रहेगा हमारी बेटियों की यही दुर्गति होती रहेगी, हमारे बेटों की यही दुर्गति होती रहेगी। देखिए राजनीतिक बात तो राजनीतिक जाने, लेकिन राजनीतिक भी बचेंगे नहीं। अब देखिए सब कुछ राजनीतिक का, अगर हिंदू सब कुछ देखे पूरी सभ्य दुनिया में राजनीति जीवन का एक पार्ट होता है, लेकिन हिंदू एक ऐसी बदकिस्मत कौम है जो राजनीति को ही सब कुछ मानती है। इसीलिए तो हिंदुओं की दुर्गति है। आप अमेरिका में जाइए, वहां नेता केवल थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। पूरे यूरोप में सभ्य देशों में मैं चाहता हूं लोग जो है जीना सीखे, केवल नेताओं की चमचागिरी ना करें और हर आदमी नेतागिरी ना करे। हर आदमी की नेतागिरी की चाहत हिंदुओं को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़े, बचेगा कुछ नहीं। संघर्ष करो, कौन ना सुनेगा। लड़ाई लड़ने से करो, शुरू करो, कौन ना सुनेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम्हें कुछ मिले, थानों की दलाली मिले या कुछ सत्ता की मलाई मिले, तो भैया फिर तो उनकी माननी पड़ेगी। फिर हिंदुत्व की बात भी करोगे, और वो लोग जो कट्टर सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं उनसे मदद भी चाहते हो। बीजेपी ने हिंदुत्व के लिए कोई काम तो करा नहीं सकता मैं, तो भाई अगर उनकी मदद चाहते तो उनके रंग में रंग जाओ, फिर हिंदुत्व की बात ही मत करो। जैसा वो चाहते हैं, जब चुनाव आएगा जब वो भी कर लेंगे, फिर कुछ सैनिक मारे जाएंगे, फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, इस तरह का कोई ड्रामा हो जाएगा, फिर सरकार आ जाएगी, फिर सरकार की दलाली करो। हिंदुत्व और सरकार का कोई लेना देना नहीं है भाई, इन्हें दोनों को जोड़ो मत। मैं राजनीति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, नए नेताओं पर टिप्पणी करना चाहता। और संगठन हिंदू संगठन है ही कहां। हिंदू संगठन है तो मरना मिटना सिखाओ। हिंदू संगठन नेताओं की जय जयकार करने के लिए नहीं होते, धर्म के लिए मर मिटने के लिए होते हैं। मैंने तो अभी हिंदुस्तान में किसी को धर्म पर मरने मिटने को तैयार देखा नहीं। आज जो है स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर जी महाराज जो है पधारे थे, और उनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ। उनका एक सीधा सीधा लक्ष्य है हिंदुओं को एक करना और हिंदूवादी संगठनों को एक मंच पर लाना। हिंदू मोर्चा, हिंदू बचाओ मोर्चा जो है उसको लगातार समर्थन वे लोग जो है ले रहे हैं सभी हिंदू संगठनों का। तो हिंदू बचाओ मोर्चे को हमने भी समर्थन दिया राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की तरफ से, और हमने गुरुजी से कहा है कि जहां पर भी जिस जगह भी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग हर समय तैयार खड़े मिलेंगे। तो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन 23 स्टेट में काम कर रहा है और 23 के 23 स्टेट में हम